अगर आपके पास भी एक से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये खबर जो है वो आप सबके लिए है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और एक नई अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात की जाए इस सब की तो जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन में भी पढ़ा होगा और बाकी की इसकी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। बात हो रही है नए टेलीकॉम लॉ की, जिसके हिसाब से अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक नया टेलीकॉम लॉ जो है वो 26 तारीख यानी कि कल के दिन से लागू हो गया है, जो ये कहता है कि बाकी के इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबके पास 9 सिम कार्ड्स होने की अनुमति है। पर लेकिन बात की जाए उत्तर भारत की और बात की जाए बाकी के नॉर्थ इंडियंस की, तो नॉर्थ इंडियन से ये कहा गया है कि उनके पास 6 सिम कार्ड से ज्यादा सिम कार्ड जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और इसको देखते हुए ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास 6 सिम कार्ड से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि ये जो डिसीजन है वो टेलीकॉम लॉ के द्वारा जो है वो बताया गया है। और तो और लोगों को ये जो नई धाराएं जो हैं वो सौंपी गई हैं, बताया गया है कि आप सबको अब इस चीज का ध्यान रखना है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को, कि आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड जो हैं वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी कड़ी कार्रवाई आप पर की जा सकती है, तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहेंगे कि अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो आपको उन सिम कार्ड्स को सरेंडर करना होगा। आपको बताना होगा कि आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स क्यों है। दूसरा, अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं और कुछ ऐसे सिम कार्ड्स हैं जो आपके पास नहीं है या खो गए हैं या गुम हो गए हैं, आपको सबसे पहले उन एक्स्ट्रा वाले सिम कार्ड्स को ब्लॉक करवाना होगा। ये आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी जाकर बता सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका सिम कार्ड खो जाता है तो कंपनी को और पुलिस स्टेशन को इस बारे में इन्फॉर्म करें और उस सिम कार्ड को जल्द से जल्द ब्लॉक करवाएं। दूसरा, अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको उन एक्स्ट्रा वाले सिम कार्ड्स को सरेंडर करना होगा। और तो और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, यानी कि आपको जुर्माना जो है वो भी देना पड़ेगा। और अगर बात की जाए तीसरी जो एक और प्रावधान दिया गया है वो ये है कि आपको हो सकता है पनिशमेंट, यानी कि आपको कोई ना कोई सजा जो है वो भी भुगतनी पड़ सकती है। 26 तारीख से इसे लागू कर दिया गया है, इस नए टेलीकॉम लॉ को लागू किया गया है। बात की जाए धाराओं की तो 1, 2, फिर उसके बाद 10 से लेकर 30 और ऐसी कई धाराओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। बात की जाए ऐसा क्यों किया गया है, तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए पिछले दिनों की तो पिछले दिनों में लगातार देखा गया कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। और इस राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि आपके पास स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड जो हैं वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब जैसे मैंने कहा कि बाकी के जो इंडिया है, बाकी के इंडियंस हैं, उन सबके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हो सकते हैं, बट लेकिन फिर भी 9 से ज्यादा सिम कार्ड्स बाकी के इंडियंस के पास नहीं होने चाहिए। अब बात की जाए कि किस तरह से आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, वो ये है कि आपको लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं और आप उसके बारे में बताते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर भी अगर आप अपनी इस गलती को नहीं सुधारते हैं, बाकी के सिम कार्ड्स को ब्लॉक नहीं करवाते हैं, तो आपको लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद के लिए सिम कार्ड चाहिए होता है, पर लेकिन हम किसी और के डॉक्यूमेंट्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे देते हैं और अपने लिए उस सिम कार्ड को एक्टिव करवा लेते हैं। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं टेलीकॉम लॉ के हिसाब से वो भी गलत है। आपको जो सिम कार्ड है वो अपने नाम से लेना है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के चोरी होने के बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सिम कार्ड जो है वो निकाले जाते हैं। तो ऐसे में अगर धोखेबाजी से किसी ने ये सिम कार्ड जो है वो परचेज किया होगा, ऐसा पता लगने पर उस इंसान को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब ये तो बात हो गई जिसने खुद सिम कार्ड निकलवाया हुआ हो। अब सिम कार्ड निकलवाने के लिए आपको एक ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर किसी ऑपरेटर ने भी इस काम में साथ दिया है तो फिर ऑपरेटर को भी लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है।
तो जैसा कि आपने आपको बताया, ये 26 तारीख से ये जो नया टेलीकॉम लॉ जो है वो लागू हो गया है और ये कहता है कि नॉर्थ इंडियंस के पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स नहीं होने चाहिए और अगर आपके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं तो आपको उनकी जानकारी जो है वो देनी होगी। एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स को आपको सरेंडर करना पड़ सकता है, इनफैक्ट सरेंडर करना होगा। अगर आप जल्दी सरेंडर कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपको फाइन ना भरना पड़े, आपको पनिशमेंट जो है वो ना भुगतनी पड़े, पर लेकिन इन एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स को आपको जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी कि आपके पास ये एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स किस लिए हैं। ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो लिया गया है। अब बारी है आप लोगों की, ये खबर उन सबके साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं। और आपकी बारी ये है, एक और आपको अपनी तरफ से ड्यूटी करनी है कि अगर आपके पास आपके नाम की कोई ऐसी पुरानी सिम कार्ड पड़ा हुआ है या फिर पड़ा हुआ था जो खो गया था और आपने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत जाकर चेक करवाइए कि अगर कहीं वो वाला जो पुराना आपका नंबर है जो खो गया था वो कहीं एक्टिव तो नहीं है, और फिर उसके बाद अगर वो एक्टिव पाया जाता है तो उसे जल्द से जल्द ब्लॉक करवाएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।